जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ। आर जार का सिलसिला है, बाहर कोई चाय बिक रही है या क्या ऐसा हो रहा है जो बार बार लोग बाहर जा रहे हैं। तो दुबई में एक मुशायरा होता है हमारी एसोसिएशन का, तो उसमें वो आटे के थैले और चाय की पत्ती और बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में बांटते हैं। तो मुझे ये अंदेशा है बहुत देर से कि यहाँ भी बाहर कुछ ऐसा हो रहा है जो बार बार ये आर जार का सिलसिला है, इसे रोक दीजिए। हौसला शिकन है ये अमल। तो इतनी दूर दराज का सफ़र करके हम लोग यहाँ आते हैं, तो बस ये चाहते हैं कि कुछ देर 2-3 घंटे हम साथ बैठें और एक मुकालमा हो, खुशगवार सा माहौल हो। बहरहाल मैं चंद शेर पेश करने की जसारत कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल की मानिंद जलने वाले लोग, थे कल चराग की मानिंद जलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। हुदूदे ज़ात से आगे निकलने वाले। क्या कहने सर, वाह 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 वाह, क्या कहने सर, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। इससे ज़्यादा कोशिश मैं नहीं कर सकता आप लोगों को जगाने की। असल में खाना जो है वो जैसे हवाई जहाज़ में होता है ना, लाइट सा, बहुत हल्का सा खाना देना चाहिए मुशायरे से पहले और बाकी मुशायरे के बाद। तजवीज़ अच्छी, वरना ये लोग नशे में हैं खाने के। खाना भी बहुत अच्छा था। तो सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूदे ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस कौम का सबसे बड़ा अलमिया आपके सामने पेश करूं। हुदूदे ज़ात से आगे निकलने वाले लोग, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, सितम तो ये कि हमारी, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। चराग बुझते ही खेमा बदलने वाले क्या लोग। कहने भाई, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद अकबल भाई। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। सितम तो ये कि हमारी दूसरी सफ़ों तौर में पर शुक्रगुजार हूँ। वाह 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 वाह। कि सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल है। चराग बुझते ही खेमा बदलने हुदूद वाले। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, क्या कहने सर, वाह वाह हुदूद वाह। ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। चराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। और अर्ज़ करता हूँ कि हमारे दौर का फ़िरौन डूबता ही नहीं। क्या कहने सर, हाँ हाँ भाई, क्या मिसरा दिया इकबाल भाई, वाह 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 वाह। हमारे दौर का फ़िरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फ़िरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे दौर का फ़िरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। बहुत शुक्रिया। गज़ल और अर्ज़ करता हूँ मैं। मतलब यह है कि नए मौसमों की कोई खुशी न गई रुतों का मलाल है। क्या कहने सर, नए मौसमों की कोई खुशी न गई रुतों का मलाल है। तेरे बाद मेरी तलाश में कोई ख्वाब है न ख्याल है। वाह। नए मौसमों की कोई खुशी न गई रुतों का मलाल है। तेरे बाद मेरी तलाश में कोई ख्वाब है न ख्याल है। क्या कहने सर, तालियां भी बजा रहे हैं। और मैं गुजारिश करूंगा, हम ऐसे ममालिक में जो जहां इंतहाई तालीम याफ्ता लोग रहते हैं,
तो हम तालियों के साथ साथ वाह वाह की भी तवक्को रखते हैं, वाह, जो मुशायरे का बहुत अच्छी रिवायती तौर तरीक़ा है सुनने का। बहरहाल शरीक रहें जैसे भी आपका जी चाहे। नए मौसमों की कोई खुशी न गई रुतों का मलाल है, तेरे बाद मेरी तलाश में कोई ख्वाब है न ख्याल है। वाह वो वाह, चिराग हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी। क्या कहने सर, वाह वाह वाह। मैं चिराग हूँ न अब देखिए सबसे बड़ी माइनॉरिटी हिंदुस्तान की, क्या कहने सर, वो वाह। चिराग हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी, मेरी रोशनी के नसीब में न उरूज है न क्या ज़वाल। कहने सर, भाई जिंदाबाद साहब, क्या कहने सर, चिराग वाह वाह हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी, वाह वाह वाह। मेरी रोशनी के नसीब में न उरूज है न ज़वाल है। यह है शहर जिस्म वो शहर जहाँ, न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून। यह है शहर जिस्म वो शहर जहाँ, न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून। यहाँ खुशबुओं की तलाश है, वहाँ रोशनी का सवाल है। क्या कहने सर, वाह 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 वाह। बहुत नवाजिश शेर असल में ये सुनाना चाहता हूँ जो माशरे में तब्दीली आई है, पुराने और नए माशरे में, उस पस मंज़र में अर्ज़ करता हूँ। यहाँ खुशबुओं की तलाश है, वहाँ रोशनी का सवाल है। वो जो फासलों में थी क़ुर्बतें, ये जो क़ुर्बतों में है फासले, वो जो फासलों में थी क़ुर्बतें, ये जो क़ुर्बतों में है फासले, वो मोहब्बतों का उरूज था, ये मोहब्बतों का ज़वाल। क्या कहने सर, वाह 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 भाई, जिंदाबाद सर, भाई जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जो फासलों में थी क़ुर्बतें, ये जो क़ुर्बतों में है फासले, वो मोहब्बतों का उरूज था, ये मोहब्बतों का ज़वाल है। और इजाज़त हो तो एक गज़ल और सुना दूँ इसी तरह करता हूँ। नहीं यार, वो तरन्नुम अभी रास्ते में है, आ रहा है। मैं एक गज़ल और सुन लीजिए, मेरा जी चाहता है। हाँ वो भी, वो तो सब आखिर की बातें हैं, वो ज़रा रुक जाइए। मैं एक गज़ल सुनाता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। वो ज़रा सा तवक्कुफ़ तो रखें ज़रा सा। देखिए इस गज़ल का ये अजीब एक पस मंज़र ये है कि हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद भी हुआ और तक़सीम भी हुआ, और नतीजे में इधर उधर दोनों तरफ बहुत देर तक एक बेचैनी और इस्तराब का आलम और बेसरो सामानी का आलम रहा, और शायद अब तक है। ये ख़ास बात है कि अब तक है। तो मुलाहिज़ा फरमाए, शायद कुछ रिफ्लेक्शंस हैं इस किस्म के। अर्ज़ करता हूँ कि कोई ख्वाब फिर से चमक उठा, कोई ख्वाब फिर से चमक उठा, कोई ज़ख्म फिर से हरा हुआ। कोई ख्वाब फिर से चमक उठा, कोई ज़ख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफ़ज़े से जुदा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफ़ज़े से जुदा हुआ। और अर्ज़ करता हूँ कि यहाँ खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली। वाह वाह, दोनों तरफ का कर्ब है। देखिए यहाँ खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली न तुझे मिली। वो चमन के जिस पे गुरूर था, न तेरा हुआ न मेरा हुआ। भाई क्या कहने सर, भाई क्या कहने इकबाल साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सर, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। यहाँ खुशबुओं की रफ़ाक़तें फाइन किया न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पे गुरूर था, न तेरा हुआ न मेरा हुआ। वो चमन के जिस पे गुरूर था, क्या कहने सर, न तेरा हुआ न मेरा हुआ। और शेर अर्ज़ करता हूँ कि इसे कहिए वजह सुरूर क्या, इसे कहिए हो विरासतों पे गुरूर क्या।
इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। अरे क्या कहने भाई, वाह 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 भाई, क्या कहने इकबाल थामर साहब, वाह वाह वाह, क्या कहने सर, वाह वाह वाह। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। क्या कहने इकबाल अशर साहब, वाह जो वाह। डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। शेर अर्ज करता हूँ, ये आजकल सहाफ़त जो है बहुत निशाने पर रहती है कि तरह तरह की बातें होती हैं। बहरहाल मैंने अपना नज़रिया पेश करने की कोशिश की है। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका। क्या वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। भाई वाह 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 भाई, क्या माहौल बनाया सर, वाह वाह वाह। जो ज़बां मिली तो कटी हुई, जो कलम मिला तो बिका हुआ। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, भाई वाह वाह न मैं वाह। कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। और आखिरी शेर इस सिलसिले का अर्ज करता हूँ कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमराही का बयान थे। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमराही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं, मेरे आबलों का लिखा हुआ। वाह 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 वाह, क्या कहने सर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमराही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं, मेरे आबलों का लिखा हुआ। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के कुछ शेर तरन्नुम से भी सुन लीजिए। मुबारक शेरियार साहब, आपको और आपके तमाम रफ़क़ाए कार को बहुत बहुत मुबारक। बहुत सिलेक्टेड और बड़े मुंतखब सामीन आपने यहाँ इकट्ठे किए हैं। ये सामीन के लिए दादे, आपके लिए दादे। एक गज़ल देखिए, मेरी बहुत सी गज़लें यूट्यूब और मुख्तलिफ ज़राए से आप तक पहुँची होंगी। मैं इस वक्त जसारत कर रहा हूँ एक ताज़ा गज़ल के चंद शेर, जो इतनी ताज़ा है गज़ल के मैंने भी नहीं सुनी है। मुलाज़ा फरमाए मतलब कि तेरी जुल्फ़ों की जहाँ बात निकल आती है। तेरी अब जुल्फ़ों देखिए, सारे काम होते हैं, हालात हाज़रा का भी मामला है, मसाइल भी हैं, लेकिन हम लोग मोहब्बत भी करते हैं और ऐसे लम्हे भी आते हैं जब हम जमालियाती हो जाते हैं, तो वो भी ज़िंदगी की एक सच्चाई है। तो ऐसी कुछ कैफियतें हैं। तेरी जुल्फ़ों की जहाँ बात निकल आती है, तेरी जुल्फ़ों की जहाँ बात निकल आती है, तेरी जुल्फ़ों की जहाँ बात निकल आती है। धूप की ओट से बरसात निकल आती है। भाई क्या कहने सर, वाह 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 वाह। धूप की ओट से बरसात निकल आती है। वाह 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 वाह। और ये शेर बहुत तवज्जो का तालीब है आपकी। इरशाद। धूप की ओट से बरसात निकल आती है। हंसते हंसते छलक उठती हैं ये कमबख्त आँखें। हंसते हंसते छलक उठती हैं ये कमबख्त आँखें।
हंसते हंसते छलक उठती है ये कम वक्त आँखें, बातों बातों में तेरी बात निकल आती है। भाई क्या कहने सर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी बात निकल आती है। हंसते हंसते छलक उठती है ये कम वक्त आँखें, बातों बातों में तेरी बात निकल आती है। वाह 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 वाह। दिल की मिट्टी से ज्यादा नहीं कुछ भी जरखेज। वाह। मिसरे की बात कीजिएगा कि दिल की मिट्टी से ज्यादा नहीं कुछ भी जरखेज, दिल की मिट्टी से ज्यादा नहीं कुछ भी जरखेज, जब कुरे दो कोई सौगात निकल आती है। भाई वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह अशर साहब, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। कि दिल की मिट्टी से ज्यादा नहीं कुछ भी जरखेज, वाह वाह वाह। जब पूरे दो कोई सौगात निकल आती है। बहुत शुक्रिया। ये गज़ल के लिए बहुत लोगों ने मुझसे कहा है, उसके दो चार शेर और पढ़ देता हूँ मैं। ठहरी ठहरी तबीयत में रवानी आई। क्या गजल है साहब, क्या समा बांधा है साहब, वाह 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 वाह। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। भाई क्या कहने सर, वाह 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 वाह। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। भाई क्या कहने, वाह 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 भाई, जिंदाबाद सर, क्या कहने सर, वाह 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 वाह। यार दाद देना चाहते हैं तो खुल के दाद दीजिए, कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। क्या कहने सर, वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। क्या गजल का लहजा है साहब। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। क्या मिसरा है साहब, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। और जो लोग एक मुद्दत से यहाँ खलीजी ममालिक में आबाद हैं, उन लोगों के हवाले से शेर पढ़ता हूँ ख़ास तौर से कि मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर,
मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी। अरे क्या कहने सर, वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल। मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत। ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी। हकीकत बहुत शुक्रिया। मैं आपके हुक्म की तामील में कुछ शेर और पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। देखिए, यूँ तो सुनाने को मेरे पास बहुत गज़लें हैं जी। नहीं, होना भी यही चाहिए। जब बुलाया जाए जिस काम के लिए, वो काम पूरा लेना भी चाहिए। यकीनन यकीनन। तो मैं जी, तो अब मैं यूँ करता हूँ कि एक गज़ल के कुछ शेर सुनाता हूँ और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है। एक उर्दू नज़्म है मेरी, एक ताजमहल है, लेकिन एक इधर मैंने एक गीत लिखा है जिसका उन्वान माँ है। अभी एक आवाज़ आई थी कि साहब मुनव्वर राना साहब, मैंने माँ का एक शेर पढ़ा तो एक आवाज़ आई मुनव्वर राना साहब आ गए। तो माँ मुनव्वर राना साहब की नहीं है, हमारी भी माँ है। खूब भाई, बहुत खूब इकबाल भाई, वाह वाह वाह। अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं वो भाई क्या कह रहे हैं सर, वाह वाह वाह। किसी ऐसे मुशायरे में पहली बार पढ़ूंगा जो दूर तक जाएगा। तो अता हो सर, इरशाद। पता नहीं क्या बात है, तमाम असातिज़ा को एकदम हाजत महसूस होने लगी है मेरे राम पढ़ते हुए। तो बहरहाल हाजत आर्जी रहेगी। बहरहाल आप पढ़िए। ये एक फितरी तकाजा है, ज़रूरत है, तो कोई क्या किया जाए। मैं एक गज़ल शुरू करता हूँ। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाना। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। भाई क्या कहने भाई, वाह 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 वो वाह। दिल जो बाज, अरे यार मूड में आ जाओ जरा सुनने के। हाँ, वो दिल जो बाज ना आए उसे फरेब। बचाए कोई कैसे टूट जाने से। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। वाह वाह। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। वाह। देखिए, एक होता है ना आइडियलिज्म अपना, मैं ऐसा बनूंगा, ये करूंगा, लेकिन जिंदगी भी बड़ी कमाल की चीज है। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने भाई, से। भाई वाह 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 वाह। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से। यार
अब इसमें कुछ मत करना, ये इत्तेफाक से सेट हो गया है, ये इत्तेफाक से। बिल्कुल बिल्कुल हट जाओ इसके पास से। जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से, ये शेर उन बुजुर्गों के हवाले से जो अब हमारे दरमियान नहीं है, कि रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े सुनिएगा, हयात। शायद आपका भी कर्ब हो। यकीनन। कि रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात, ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने अरे वाह से। भाई, क्या अच्छा शेर का है। वाह वाह वाह। और ये ये कौन शेर उठ के गया है मेरे सराहने से। वाह अल्लाह- वाह 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 वाह। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ शेर उसने मुझ खाकसार को भी दिए हैं। मैं ये शेर पढ़ता हूँ जो मुझे अजीज़ है और आपको भी इंशाल्लाह अजीज़ होगा। कि न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। ख़ास तौर से नदीम साहब, आपकी नज़र कर रहा हूँ, नदीम तरीन साहब बहुत काम किए हैं इन्होंने। मैं अलीगढ़ नुमाइश के मुशायरे में जब भी जाता हूँ तो वहाँ हॉस्टल में ठहराते हैं वो लोग, तो रिक्शा वाले से हमें कुछ नहीं कहना पड़ता, बस हम ये कहते हैं नदीम तरीन हॉस्टल ले चलिए, तो वो वहाँ ले जाकर हमें खड़ा कर देता है। तो ये मकबूलियत का आलम है नदीम तरीन साहब की, और बड़े बहुत काम कर रहे हैं तालीमी सिलसिले में। बहरहाल मैं शेर अर्ज़ करता हूँ। इरशाद। ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। भाई वाह 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 वाह। भाई क्या कीमती शेर है साहब। वाह वाह वाह। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। एक आफताब के एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम। उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से। भाई वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अब आखिर में मैं वो नज़्म पेश करता हूँ जिसके लिए फिर देखा जाएगा। इरशाद। ऐसा है, उबैदुल्लाह अलीम का एक शेर सुना होगा आपने, कि अजीज़ इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। तो लेकिन मैं सुनाऊंगा, अगर दूसरा दौर हुआ तो उसमें एक आध गज़ल और मैं पढ़ दूंगा इंशाल्लाह। नज़्म पेश कर रहा हूँ, इसका उन्वान उर्दू है और इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि यहाँ अगली सफ़ों में कुछ ऐसे चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे नदीम तरीन साहब हैं, शहरियार साहब हैं और उनके तमाम साथी हैं। इन्होंने शायद ये नज़्म नहीं सुनी है कुछ हजरात ने, तो अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं इन्हें पेश करूँ। इरशाद है। इरशाद। अच्छा, मैं समझा नज़्म की ज़रूरत नहीं है। उर्दू है मेरा नाम। अब ये देखिए, उस ज़बान का कसीदा है जो जिसे सिर्फ एक फ़िरक़े की ज़बान बताकर कुचला जा रहा है, मिटाया जा रहा है। ये बात बस ज़हन में रखिए। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। वाह 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 वाह। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली।
मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। भाई क्या कह दे सर। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली, उर्दू है मेरा क्या कह दे सर, वाह वाह नाम, वाह। खुसरो की पहेली। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरब्बत का सबक याद दिलाया। आजमाइश तो तीसरे मिसरे पे होगी दोस्त। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरब्बत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आईना हक मुझको दिखाया, गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरब्बत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आईना हक मुझको दिखाया, इकबाल ने आईना हक मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, है ज़ौक़ की अज़मत के चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे। फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। अब वो अलमिया जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था, मैं अपने वतन के तनाजुर में ये बात कह रहा हूँ कि उर्दू की तारीख़ इस बात की शहादत देती है कि ये ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई, वहीं परवान चढ़ी, लेकिन अब कुछ ऐसी फ़िरक़ा परस्त और मुतासिब ताकतें ये कहती हैं कि उर्दू सिर्फ़ मुसलमानों की ज़बान है। शायद इसीलिए उर्दू कमर्शलाइज नहीं रही, उसे उसका मकाम और हक़ नहीं मिल पा रहा। मैं एहतजाज के तौर पे ये बंद पेश करता हूँ और आप लोगों की ताईद चाहता हूँ। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना,
देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना। अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, क्या अलग क्या बयान किया। नाम मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, गालिब की सहेली। भाई क्या कहने इकबाल अशर साहब, वाह 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 वाह। आइए तशरीफ रखिए। हाज़रीन मुशायरा, जनाबे इकबाल अशर साहब अपनी शायरी की खुशबू से जुबैल की फ़िज़ाए मुअत्तर कर रहे थे। इकबाल अशर साहब ने मारिकतुल आरा कलाम हमारे सामने पेश किया, मुतफ़र्रिक़ अशार, गज़लें और फिर उर्दू की ऐसी नज़्म जो नज़्म तो सिन्फ़ के एतबार से है लेकिन लोगों की ज़बान पर नग़मे की तरह है। लोग इसको इस तरह याद रखे हुए हैं। ये उर्दू का ऐसा तराना जनाब इकबाल अशर साहब ने उर्दू दुनिया को दिया है जिसमें उर्दू के कई ज़ाविये भी हैं और फिर आखिर एक एहतजाज भी है, एक सवाल भी है, एक ऐसी बात है जो हम तमाम को फ़िक्र की तरफ दावत देती है। इकबाल अशर साहब ने यकीनन अपनी शायरी की खुशबू से इस माहौल को बेहद मुअत्तर किया हुआ है। ख़ुद मुझे इस मुशायरे के मरहले को आगे बढ़ाते हुए इकबाल अशर साहब का ही शेर याद आ रहा है कि उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है, नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है। हाज़रीन मुशायरा, कभी खुशबू को लेकर शायर ऐसे ऐसे शेर कह देता है जैसे इकबाल अशर साहब का खुद ये शेर है। उन्होंने कहा ना, कभी कुछ चीज़ें बाकी भी रखी जाती हैं अगले साल के लिए, दौरे सानी के लिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीम